बेटा आप में से सभी बच्चों को वो आइडेंटिटीज याद है जो क्लास 10th में हमने ट्रिगो की पढ़ी थी? 3 आइडेंटिटीज मैं पूछ रही हूँ कि अभी तुम लोग को याद है। दूसरा ये जो चैप्टर है अंकुश, अब आप वीडियो आज देखो तो बता दो 3.1 हमने नहीं किए, घबराना नहीं। तो 3.2 से शुरू करें, फिर 3.1 हम लोग चाहे 3.2 की बात ही कर लेंगे, बट विल स्टार्ट विद 3.2 नाउ। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, हमारे पास जो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, आपको याद होगा ट्रिगो में भी 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेके सब पॉजिटिव होते हैं। और इसमें साइन और कॉस, यहाँ पे टैन और कॉट, साइन कॉसेक और कॉस और सेक। तो बेटा ये कैसे याद रहेगा? तो इसके लिए आपके पास एक छोटा सा निमोनिक्स है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज भी होता है। तो ऐड यानी ऑल पॉजिटिव, शुगर यानी साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव, टी यानी कि टैन पॉजिटिव, एंड सी यानी कि कॉस और कॉस के साथ सेक पॉजिटिव। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, कौन कौन कहाँ का क्लास में होता है। अब हमें बोल रखा है कॉसेक्स इन्होंने आपको दिया हुआ है माइनस का 1/2। 3 आइडेंटिटीज याद है आपको? बताना शुरू करेंगे, खुशी से शुरुआत करते हैं, बोलो बेटा। sin square is equals to cos square minus, अरे यार सिंपल बोलो ना, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों बना रहे हो? नेक्स्ट आइडेंटिटी बनाना, sec square minus tan square equal 1। याद है? या secant square theta is equal to 1 plus tan square theta। बात देखिए हमने ऐसे याद की थी ना, याद करो। थर्ड आइडेंटिटी कौन बताएगा? कॉट और कॉसेक की मैं इतना तो मैं हिंट दे देती हूँ, cos square theta minus cosec square theta equals to 1। या फिर cot square theta is equal to 1 plus cosecant square theta। cot square theta is equal to 1 plus cosecant square theta। तीनों आइडेंटिटीज आप लोग को याद कर लेनी है। अब हमें बोला है कि आपको सिर्फ एक वैल्यू दे रखी है cos, और ये नेगेटिव इसलिए ही है क्योंकि देखो ध्यान से सुनना, कह रहा है cos कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड में हमें पता है बस tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए cos वाली वैल्यू किस में आ रखी है? नेगेटिव में आ रखी है। अब हमें बोला है ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना, जो मैंने लिखा है cos x माइनस 1/2 और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यानी जितने भी थीटा है, जितने भी वैल्यूज आप निकालने वाले हो, साइन, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक, सबके सब कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। कॉस दे रखा है तो बाय इक्वेशन या बाय ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है ना बेटा। तो साइन स्क्वायर x हम निकाल लेंगे, कॉस स्क्वायर x में हम कॉस की जगह 1/2 रखेंगे, माइनस का स्क्वायर करेंगे, तो साइन स्क्वायर x कितना आ जाएगा? 1/2 1/4 हो जाएगा, है ना बच्चा। इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस ही रहेगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करने पे साइन माइनस हट जाता है, और 1/4 उधर जाके माइनस होगा, तो साइन स्क्वायर x कितना आया? 4 में से 1 जाएगा, 3/4 आ जाएगा। और ये जो साइन स्क्वायर x है, अभी मैं बॉक्स नहीं बनाऊँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे तो रूट में आ गया 3/4, और रूट है ना 3 पे रहेगा, और 4 है ना एक्चुअली 2 का स्क्वायर होता है, और ये साइन आ तो गया, पर क्योंकि x हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड में, और थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, तो साइन x की जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी होगी माइनस का 3/2। साइन x आ चुका है, साइन आ चुका है, कॉस x आपके पास आ चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? कॉस x कितना दे रखा था? माइनस का 1/2, तो कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक x आ जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। रेसिप्रोकल भी करो, माइनस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सेक भी नेगेटिव होता है, ठीक है। और साइन x हमारे पास आ चुका है माइनस का 3/2, तो साइन x का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉसेक x आ जाएगा, जो कि 2/माइनस का √3। और आपको पता है माइनस √3 को कभी भी डिनोमिनेटर में छोड़ा नहीं जाता रूट को, तो आप चाहो तो रेशनलाइज कर लो,
आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, बट रेशनलाइज करना मुझे बेहतर लगता है। √3 × √3 और cosecant x हमारे पास आ चुका है। कोई परेशानी है? cosecant x आ गया, sec x आ गया, sin x आ गया, सारी वैल्यू आ चुकी है ऑलमोस्ट। कौन नहीं आया? ये tan और cot नहीं आया। तो tan के लिए परेशान मत हो, sec है ना आपके पास, तो आप लोग आइडेंटिटी यूज करो, sec है ना आपके पास, तो आप sec के पास जाके क्या करेंगे, 1 को इधर ले आएंगे, माइनस करेंगे, secant स्क्वायर थीटा -1 करेंगे, क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ secant स्क्वायर x -1 इक्वल टू tan स्क्वायर x। तो secant स्क्वायर x यानी कि -2 का स्क्वायर बेटा, तो -2 का स्क्वायर 4 - 1 तो 3 आ गया। और हम रूट ले लेंगे क्योंकि tan निकालना है खाली, और माइनस कर देंगे क्योंकि नहीं प्लस ही आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan तो भैया पॉजिटिव होता ही है। और cot x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√3। मुझे नहीं लगता एनसीईआरटी ने रेशनलाइज कर रखा है, चेक कर लेना, और अगर नहीं कर रखा है तो आंसर पे ही छोड़ देंगे बिना रेशनलाइज करिए, ठीक है। मैंने साइन इसलिए चेंज किए, याद रखो कि कौन से क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं, थर्ड में। थर्ड क्वाड्रेंट में याद रखना बस tan और cot के आंसर कोई प्लस में रखना, बाकी के आंसर जब भी जो भी आ रहे हो साइन सबके नेगेटिव आने चाहिए। नहीं आ रहा तो आप अपने आप से लगाओ, याद रखना tan और cot के आंसर्स कोई प्लस रखना। दीदी अगर गलती से tan और cot नेगेटिव आ गया तो आप उसको ऑटोमेटिकली पॉजिटिव कर देंगे, बस tan और cot प्लस में रहेगा, बाकी सभी के आंसर्स नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। करिए क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि sin x इक्वल टू है 3/5, x लाई कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। बेटा अगर हम साइन और cos की वही फर्स्ट आइडेंटिटी लगाएं तो क्या हम cos कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और जैसे cos आ जाएगा, साइन cos को उल्टा कर दोगे तो cos से cos sec आ जाएगा, राइट। मैं करा रही हूँ, एक बार आप प्रैक्टिस के लिए इसको देख लो, फिर एक बार आप खुद से करके दिखाएंगे जो मैं बोलूँ। तो sin x इक्वल टू 3/5 है, और कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड बेटा। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। देखो बच्चे एक बार, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और सेकंड में साइन हमारा पॉजिटिव होता है, तो हमारी वैल्यू बिल्कुल सही दे रखी है, पॉजिटिव सही दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास sin x 3/5 है, और sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बेटा 1 होता है। साइन की वैल्यू को रख के स्क्वायर कर देंगे हम लोग, और cos स्क्वायर x एज रखेंगे क्योंकि वो कैलकुलेट करना है। 9/25 हो जाएगा, cos स्क्वायर x आ जाएगा बेटा 9/25, वहाँ जाके 1 में से माइनस होने वाला है, और ध्यान से देखिएगा 25 यहाँ आएगा एलसीएम लोगे तो, और 25 में से 9 गया, दैट शुड बी 16। 25 माइनस एलसीएम लेने में तो किसी बच्चे को अब तो दिक्कत नहीं आती, दिस शुड बी 16/25, और ये स्क्वायर जब इधर जाएगा दैट विल बिकम रूट, और रूट में दोनों ही एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो cos x आ जाएगा 4/5, क्योंकि बेटा therefore x lies in second quadrant। तो आपका cos क्या होता है, सेकंड में तो cos नेगेटिव है ना, सेकंड में तो साइन और cos की पॉजिटिव है, तो हमारी वैल्यू माइनस की हो जाएगी, ठीक है। cos x आ चुका है, अब बेटा cos x का रेसिप्रोकल कर लो तो sec x भी आ गया माइनस का 5/4, और साइन का रेसिप्रोकल कर लो तो cos x भी आ गया 5/, तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास रेडी है। tan और cot निकालने के लिए पहले tan थीटा निकाल लेते हैं। tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस secant स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस, तो secant स्क्वायर x कितना है, माइनस का 5/4 का होल स्क्वायर, ये 1 इधर आके माइनस कर दो, tan स्क्वायर x आ जाएगा बेटा 25/16 माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर x। 16 माइनस करेंगे कितना है, 9/16, स्क्वायर इधर जाएगा बेटा 3/4 आ गया, बट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में tan भी नेगेटिव आता है, नेगेटिव रखेंगे और रेसिप्रोकल कर लो, माइनस का 4/3 क्या आ गया cot x। कोई डाउट है तो बोलो, पक्का, नो डाउट, सब क्लियर। बढ़िया, हम लोगों ने जो 10th क्लास में टेबल पढ़ी थी, याद आपको होगा, जिसमें हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री एंगल्स की वैल्यूज निकालते थे। अब अगर आप ध्यान
से देखो तो 6th क्वेश्चन है साइन 765। यस। अब इतने बड़े डिग्री की वैल्यूज कैसे निकालें? तो इसलिए एक रूल बनाया गया, वैल्यूज तो सारी टेबल में से ही आएगी, चाहे कितना ही बड़ा एंगल हो। 90 से बड़े वाले एंगल्स की वैल्यू टेबल में से ही आएगी, बट आपको मैं रूल सिखाती हूँ कैसे निकालना है। अब देखो, कुछ टीचर्स ना इसको 90 डिग्री रूल से कराते हैं, कुछ टीचर्स 180 डिग्री रूल से कराते हैं, कुछ 270 डिग्री रूल से कराते हैं। भाई मेरा प्रेफरेंस रहता है 90 डिग्री रूल, और मैं बाकी के रूल्स भी आपको समझा दूंगी एट द एंड ऑफ द चैप्टर और इन बिटवीन द चैप्टर, सो दैट आपको वो रूल्स भी आ जाए फॉर योर नॉलेज ओनली। बट 90 डिग्री रूल से आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होती। करना क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। साइन 765 को रफ में 90 से डिवाइड करेंगे, तो 9 8 से 72 होता है ना, ये बच गया। रिमाइंडर जैसे ही 90 से कम आ जाए तुरंत डिवाइड रोक देंगे और आप 765 को लिखेंगे। आपको याद है आप कैसे लिख सकते हो, दिस इज डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस डिविडेंड। क्या रूल होता है, मैं लिख रही हूँ रूल यहाँ पे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये रूल याद है आपको? तो 765 क्या है, डिविडेंड, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डिवाइजर। कैसे आया ये 765, 90 इंटू 8 प्लस 45, करके देख लो यही आएगा। 90 इंटू 8 720, 720 प्लस 5 8 6। अब ध्यान से देखना, आप क्वाड्रेंट बना लेते हैं। नाइन्टी इंटू 8 यानी कि 90 कितनी बार काउंट हो रहा है, 8 बार, और उस पर भी कुछ प्लस हो रहा है। देखो ये एक 90 है, ये 290, ये 390, 490, ध्यान से दिख रहा है, दिख रहा है कितनी बार 90 करना है हमें, और 8 में कुछ प्लस कर रहे हैं, यानी कि हम आ गए 9th क्वाड्रेंट में। ध्यान से सुना, 90 जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें आगे कुछ प्लस हो रहा है ना, यानी हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, 9th क्वाड्रेंट। तो 9th क्वाड्रेंट तो है ही नहीं, चार क्वाड्रेंट देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही हमारा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, 9। इतना समझ आया? क्वाड्रेंट कैसे पता चला, 90 जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें अगर कुछ प्लस हो रहा है, अगर 0 प्लस हो रहा होता तो कुछ नहीं करते, हम 8 में रह जाते। पर अगर 8 में देख रहे हो कुछ एंगल प्लस हो रहा है, यानी कि 90 आप 8 बार काउंट करके यहाँ आ गए 8 क्वाड्रेंट में, और कुछ प्लस हुआ तो किधर गिर गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिर गए। समझ में आ रही है आपको बात, सबको समझ आ रही है? तो 8 प्लस कुछ कर रहे हैं यानी 9th क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट है, हम 4 5 7 आ सकते हैं। हाँ, ये 9th है, 10th क्वाड्रेंट बोलो तो ये वाला क्वाड्रेंट हो जाएगा। मुझे फर्स्ट क्वेश्चन पे भी ऐसे आज इसमें लिखा है, मतलब एक्स लाइक कर रहा है 4th क्वाड्रेंट, तो 6th क्वाड्रेंट ऐसे नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन में बस 4 क्वाड्रेंट में क्वेश्चन आते हैं, और ज़्यादा क्वाड्रेंट्स नहीं देते, कभी भी नहीं देते, आ ही नहीं सकता। ठीक है, इन क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा क्वाड्रेंट्स पे डील करना होगा। तो 8 में कुछ प्लस करा, हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, 9th क्वाड्रेंट में। आप ध्यान से देख लो मेरे बच्चों, साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो हम प्लस साइन लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो साइन ही रहेगा या चेंज करेंगे, यहाँ पे कुछ इंटरचेंज रूल है, याद रखना। साइन चेंज होता है कॉस में, कॉसेक में नहीं, याद रखना, टैन कॉट में, और कॉसेक सेक में, ये चेंज इंटर रूल से याद रखना। अगर 90 एक ऑड नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होता, ये नंबर अगर ऑड होता तो मैं साइन को लिख देती कॉस। समझ में आ गई बात? देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे डिविडेंड रूल लिख देना है। डिविडेंड रूल लिखने के बाद आपको क्या ढूंढना है, क्वाड्रेंट ढूंढना है। 8 में कुछ प्लस हो रहा है, 9th क्वाड्रेंट में पहुंच गए। 9th क्वाड्रेंट में हमने देखा हमारा एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, साइन। साइन क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव का साइन लगाना है। तो देखो साइन ही लिखना है या कॉस लिखना है, ये देखा हमने 90 इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, बहुत बढ़िया, तो साइन ही रहेगा। और कितना है 45 लिख दो। अब साइन 45 की जो वैल्यू होगी वो तुम्हारे 1/, दिस इज योर
कोई डाउट है? एक और क्वेश्चन कर दे ताकि आपके बाकी के डाउट्स भी क्लियर हो। बोलो बेटा नेक्स्ट 7th cosec -1410 डिग्री -1410 अब 1410 को 90 से डिवाइड करो, ठीक है? तो क्या करें, 90 1 जा 90, पहले तो इससे ही जाएगा, 14 में से 9 गया 51, 90 से तो जाएगा नहीं, 0 आया। 90 की टेबल में 51 किस पे जाएगा, 90, 9 5 जा 45, कितना बचा 60 डिग्री। तो हमारे पास आ गया फाइनली, हम इसको लिख सकते हैं cosec माइनस है, हाँ नेगेटिव है। अब इस नेगेटिव का क्या करें भाई, नेगेटिव प्रॉब्लम करा, नेगेटिव बाहर भेज दो। अच्छा नेगेटिव दीदी बाहर ऐसे कैसे चला गया, ध्यान से सुनना, ये भी एक रूल देख लेना, आप लोग याद कर लेना, सिर्फ और सिर्फ cos और sec अपना नेगेटिव एंगल जो होता है ना उसका नेगेटिव खा जाते हैं, यानी कि वो प्लस कर लेते हैं, अपने आप ही प्लस कर लेते हैं, उनके पास ताकत होती है। बाकी का कोई भी अगर नेगेटिव एंगल लेके बैठा हो तो वो नेगेटिव को बाहर फेंकेगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। जैसे cosec हमारा नेगेटिव था ना, क्या हो गया माइनस cosec। बात समझ में आ रही है? तो सिर्फ कौन से दो अपना नेगेटिव खा जाते हैं, cos, तो ये तो अपना नेगेटिव खा नहीं पाएगा, बेचारे में ताकत नहीं, दादी नहीं है इसके बाद, माइनस बाहर भेज देगा। 1410 को लिखेंगे 90 भाई 15 में कुछ प्लस करो, कौन से क्वाड्रेंट में आ गए 60। अब ऐसे बार बार बांटो की तरह गिनते रहेंगे, 4 का टेबल यही आ रहा है, देखो 4 फिर 8 फिर 12 फिर कौन सा क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट कौन सा है हमारा, 4th क्वाड्रेंट में cosec अंकल कैसे होते हैं, यहाँ पे cos और sec पॉजिटिव होता है, बस cosec नेगेटिव, एक नेगेटिव पहले से चल रहा है, एक नेगेटिव हमने cosec के लिए लगा दिया, ठीक है? अब कौन सा इवन है, ऑड है, ऑड है, तो cosec किसमें चेंज होगा, इंटरचेंज खुशी कुमारी बताएगी, sec में, तो cosec को लिख दिया sec। कुछ बच्चे ना sec का साइन देखते हैं, दीदी sec तो प्लस में आ रहा है, नहीं, साइन किसका देखना है कि cosec 4th क्वाड्रेंट में कैसा है, नेगेटिव लगा दिया, और cosec को फिर बाद में sec में चेंज कर दिया। sec 60 की वैल्यू बोलो, अच्छा cos 60 बता दो, cos 60 बता दो 1/2, तो sec 60 2 हो जाएगा प्लस cos 60।